हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू टेक्निकल vocabs जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है. इट इज नथिंग जस्ट अ 5 minute क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 minutes. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड वेरीगेटेड. वेरीगेटेड की हिंदी मीनिंग होती है तरह तरह के, यानी कि अनेक विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या फिर व्यक्ति. ठीक है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति से बना, किसी भी चीज से बना. जैसे कोई ग्रुप बना है, कोई मान के चलिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ही बना है, उसमें क्या है कि अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो हम कह सकते हैं कि वेरीगेटेड रिलीजन पीपल हैं. ठीक है, अलग अलग क्या है, तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं. ठीक है, या फिर कोई डिश बनी है तो अलग अलग तरह के कई सारे उसमें मसाले मिक्स हैं, तो आप कह सकते हो कि मतलब वेरीगेटेड स्पाइसेस है. ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं वेरीगेटेड, यानी कि तरह तरह के डिफरेंट तरीके से कोई चीज बना. कोई चीज अगर बन रहा है तो वो उसमें क्या है, उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व है, वो भी अलग अलग तरह के, तो उन्हीं को कहते हैं वेरीगेटेड. ओके, वेरिएबल वर्ड से ये आया है वेरीगेटेड. तो कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स और पीपल, यानी कि क्या होना, किसी भी चीज का बनना अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग तरह की चीजों से, तो उसी को कहते हैं वेरीगेटेड. इसके सिनोनिम्स वेरियस, डाइवर्स एंड वेरीड. ओके, नेक्स्ट इंट्रेंच्ड. इंट्रेंच तो बहुत बार मतलब रिपीटेड वर्ड है और आप लोग कई बार इसको सुन चुके होंगे. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आ भी चुका है. इंट्रेंच की हिंदी मीनिंग होती है आरोपित. किसी पे कोई चीज आरोपित करना, स्पेशली आरोप लगाना, कि जैसे कि उसने ये क्राइम किया है तो आप उस पे क्या कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो उसे, उस वो जो क्राइम है उस पे आप आरोपित कर रहे हो, इंट्रेंच्ड कर रहे हो. ओके, तो ऑफ एन एटीट्यूड, हैबिट और बिलीफ फॉर्मली इस्टेब्लिश एंड डिफिकल्ट और अनलाइकली टू चेंज, यानी कि कोई भी एटीट्यूड है, कोई भी हैबिट है या कोई भी बिलीफ वो डेवलप कर लेना. ओके, डेवलप करने के बाद क्या होता है कि उसको आप ऐसा एस्टैब्लिश कर दो कि वो अब चेंज करना मुश्किल हो जाए. जैसे आपने किसी पे क्या किया कि वो बोला कि हाँ उसने वो क्राइम किया, आपने वो जो क्राइम उस पर एस्टैब्लिश कर दिया. ओके, अब उसे क्या है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता. ओके, तो ये है इंट्रेंच. इसके सिनोनिम्स इनग्रेन्ड, इनग्रेन्ड, इंडेलिबल, इन इरेडिकेबल एंड इनविटरेट, इम्यूटेबल. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट ब्रिंगमैनशिप. अब ब्रिंगमैनशिप एक क्या है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है अस्थिरता. ठीक है, यानी कि अनस्टैब्लिशिंग, अनस्टैब्लिशमेंट कह सकते हो. ओके, और इनस्टैबिलिटी. तो ये देखो ये है क्या, इसमें ये होता है कि कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो एक मेथड का यूज करते हैं. उस मेथड में होता क्या है कि वो जानबूझ के अपने आप को एक डेंजर सिचुएशन में डालते हैं. ठीक है, उन्हें पता है कि इससे उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी वो डालते हैं. ठीक है, क्यों, सक्सेस पाने के लिए. समझ में आया, किसी चीज को, किसी बड़ी चीज को अचीव करने के लिए वो जानबूझ के अपने आप को क्या करते हैं, एक डेंजर सिचुएशन में डालते हैं. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रिंगमैनशिप. ओके, और इसके सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो इनस्टेबिलिटी होना. देखो अब अस्थिरता है, अब एक हिसाब से आप अस्थिरता बोल सकते हो. ठीक है, इनस्टेबिलिटी कैसे, क्यों, क्योंकि उनके जो काम है, उनका जो काम है उसमें इनस्टेबिलिटी आ गई है, वो स्टेबल नहीं है, इनस्टेबिलिटी है. ठीक है, एंड इनस्टेबिलिटी के बाद है देखो फ्लैक्चुएशन. फ्लैक्चुएशन होना यानी कि कोई चीज स्टेबल ना होना, उसे भी कहते हैं. ठीक है, वर्सिलिटी, वैसिलेशन एंड इनकॉन्स्टेंसी. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स थे. नेक्स्ट लिटोरल. लिटोरल की हिंदी मीनिंग होती है समुद्र तटवर्ती, यानी कि समुद्र के किनारे का कुछ एरिया, बीच नहीं, जो आसपास का जो एरिया होता है उसे कहते हैं लिटोरल. ओके, द पार्ट ऑफ अ कंट्री दैट इज नियर द कोस्ट, यानी कि कंट्री का वो हिस्सा जो क्या कहाँ है, कोस्ट यानी कि जो समुद्र है उसके आसपास है, तो उसे कहते हैं लिटोरल. ओके, इसके सिनोनिम्स मार्शी, सी साइड, एक्वाटिक, कोस्टल, डीप सी, मैरीटाइम एंड नेवल, ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट अबंडेंटली. अबंडेंटली की हिंदी मीनिंग होती है पर्याप्त से अधिक मात्रा में, यानी कि कोई चीज काफी ज्यादा अमाउंट में हो उसे कहते हैं अबंडेंटली. ओके, इन लार्ज क्वांटिटीज और अमाउंट, कोई चीज क्या हो, लार्ज क्वांटिटी में हो या अमाउंट में हो. इसके सिनोनिम्स कॉपियसली, प्लेंटीफुली, एम्पली एंड प्रोफ्यूजली और एक्सूबरेंटली. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स है. ओके, बाउंटीफुल भी होता है. नेक्स्ट हैबिटेशन. हैबिटेशन की हिंदी मीनिंग होती है निवास, यानी कि जो आपका निवास स्थान. जैसे आपसे कोई कहेगा कि आपका हैबिटेशन क्या है, आपका हैबिटेशन कहाँ है, तो आपका निवास कहाँ है. ओके, तो लिविंग इन अ प्लेस, यानी कि वो जगह जहाँ आप रहते हो वो आपका क्या होता है, निवास. तो इसके सिनोनिम्स ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस, रेजिडेंसी, लिविंग इन, हाउसिंग एंड बिलेटिंग. तो ये इसके सिनोनिम्स. नेक्स्ट एग्रीवेट.
एग्रवेट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को बिगाड़ देना, स्पेशली वो सिचुएशन पहले से ही बिगड़ा हुआ है और उसे क्या कर देना, और खराब कर देना, इसे बोलते हैं एग्रवेट। एक और वर्ड होता है इसी से रिलेटेड, उसे बोलते हैं एग्जाजरबेट। एग्जाजरबेट की भी सेम मीनिंग होती है, किसी भी सिचुएशन को जो पहले से खराब है उसे और ज्यादा बदतर कर देना, खराब कर देना। ओके, टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस, क्या कर देना, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा खराब कर देना। इसके सिनोनिम्स हो गए डिपोलाइज, मेस, रून, डिसिपेट एंड सर्कुमवेंट, ये इसके सिनोनिम्स थे। नेक्स्ट रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन की हिंदी मीनिंग होती है सुधार या संशोधन, किसी चीज में सुधार लाना, यानी कि कोई चीज पहले से बनी है, ठीक ठाक है, चल रही है, पर उसमें और इम्प्रूवमेंट लाना जिससे चीजें क्या हो जाए, पहले से बेटर हो जाए। ओके, समझ में आ गया। द एक्ट ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ फॉर्मर बेटर स्टेट, यानी कि किसी ऐसे काम को आप करो, कुछ ऐसा करना कि कोई चीज अपने जो फॉर्मर स्टेट जो पहले जैसे थी उससे और अच्छी हो जाए। ओके, तो उसे कहते हैं रिक्लेमेशन। इसके सिनोनिम्स इम्प्रूवमेंट, रिफॉर्म, करेक्शन, रिफॉर्मेशन एंड मेंड। अमेंडमेंट भी होता है, अमेंडमेंट आपने सुना होगा। ओके, तो उसको भी सुधार कहते हैं। नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन की हिंदी मीनिंग होती है खींचना, किसी भी चीज को खींचना, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई थिंकिंग हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, उसे क्या करना, काफी लंबे समय तक उसे खींचना, यानी कि काफी लंबे समय तक उसे चलाना। तो वही है कि टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में बात करना, स्पीक ऑफ करना, यानी कि किसी भी चीज के बारे में बात करना फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। इसके सिनोनिम्स लिंगर ओवर, मल ओवर एंड म्यूज ऑन। ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक ईडियम है ऑन द हील्स ऑफ। ऑन द हील्स ऑफ की हिंदी मीनिंग होती है बिल्कुल पास। जैसे कहते हैं ना कि आपका घर बस यहीं पे है, स्कूल से ऑन द हील्स ऑफ है, ठीक है, ऑन द हील्स ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल्स के जस्ट क्या है, पास ही है, यानी कि क्लोज बिहाइंड और सून आफ्टर समथिंग, किसी भी चीज के बस जस्ट बाद, तुरंत बाद। ओके, तो उसी को कहते हैं ऑन द हील्स ऑफ। शॉर्टली आफ्टर एंड डायरेक्टली आफ्टर, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स है। सो ये सारे के सारे आज के वोकैब्स थे। थैंक यू।